हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम KVCRPF मुकामागढ़। आज हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोग आगे इसी में जानेंगे। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में एक पॉइंट है जो किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ था, उसी में हम लोग जानेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास के बारे में। तो इसके पहले हम लोग जाने थे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में कि किस तरह से यूरोप में डिफरेंट लैंग्वेज के लोग थे, वहाँ बोलने वाले डिफरेंट कल्चर के लोग थे। तो वहाँ पर किस तरह से नेशन स्टेट के रूप में बना, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो उसी का आगे पॉइंट है एक द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, यानी कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग के रूप में। ठीक है, जो नेशनल स्टेट का जो आइडिया आया था वो कहाँ से आया था, और जहाँ एक ऐसा कंट्री होता कि वहाँ पर कॉमन कल्चर के लोग, माने एक समान कल्चर भी हो, दोनों को संस्कृति शेयर करते और फिर उनकी आइडेंटिटी भी कॉमन होती और उनका हिस्ट्री भी कॉमन हो, तो ऐसा स्टेट को क्या हो गया, नेशनल स्टेट की आइडिया कहाँ से आया था। तो इसी के बारे में हम लोग के जानना है इस पॉइंट से, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो कॉन्टिनेंट, जो यूरोपीय कॉन्टिनेंट के बारे में बता रहा है, जो यूरोपीय महाद्वीप था, उसमें डोमिनेंट क्लास, जो सबसे प्रभावशाली क्लास जो हुआ लोगों के रूप में, सोशली एंड पॉलिटिकली जो सामाजिक भी और राजनीतिक रूप से भी, जो ज़मीन था उस समय लैंड का जो मालिक होता था वो कौन था, एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन वर्ग के लोग। ठीक है, और एरिस्टोक्रेसी जो कुलीन वर्ग के जो मेंबर थे, जो सदस्य था, वो एक दूसरे से यूनाइटेड थे, एक दूसरे से मिले हुए थे, एकता था उन लोगों में। क्यों था, उसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कि उनका लाइफ स्टाइल था जो कॉमन था, यानी दोनों का एक ही तरह का लाइफ स्टाइल था, और जो वे रीजनल डिवीज़न था, जो क्षेत्रीय विभाजन जो किया गया था, उस पर वो रूल करते थे। मान लीजिए कोई यहाँ क्षेत्र है, फिर कोई यहाँ क्षेत्र है, कोई यहाँ क्षेत्र, उन्हीं लोग जो एरिस्टोक्रेसी लोग हुए हैं वो इस जगह जगह पर अपना रूल करते थे, शासन करते थे, और उन लोग का क्या था, लाइफ स्टाइल कॉमन था, इसलिए उन लोग यूनाइटेड रहते थे, एकता में रहते थे। रीजनल डिवीज़न के बावजूद भी अलग अलग, दोनों तो सेम है सब, खाली अलग अलग अपना एरिया पर वो कंट्रोल कर लेते थे, अपना रूल करते थे। ठीक है, और क्या था इन लोगों के पास, कंट्री साइड, यानी जो शहर के बाहर ग्रामीण जो इलाका हुआ, एंड ऑल्सो टाउन हाउस, यानी जो शहर में, शहरी क्षेत्र में, जो शहरी इलाका में भी वो उसका जो हवेली टाइप का होता है घर, उसका वो मालिक थे। ग्रामीण इलाका में भी जो जायदाद था उसका भी मालिक थे, और शहरी इलाका के भी कौन थे, एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन वर्ग के लोग जो थे। ठीक है, और उन लोग पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, यानी पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, जो राजनीतिक जो कार्य होता है, एंड इन हाई सोसाइटी एंड, और उच्च वर्ग के बीच उन लोगों का क्या था, स्पोक फ्रेंच, जो फ्रेंच लैंग्वेज का उन लोग यूज करते थे। ठीक है, किसके लिए,
तो पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी के लिए, यानी राजनीतिक कार्य करने के लिए, और फिर हाई सोसाइटी में के बीच में इन लोग फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे। ठीक है। और उनके फैमिली जो था, जो मैरिज के थ्रू, यानी शादी करके आपस में कनेक्टेड थे। कैसे हुआ, कोई उसके चचा के हो गया, कोई बहन के शादी कर लिया, ऐसे करके एक दूसरे से कनेक्ट थे, वो जुड़े हुए थे। लेकिन ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी था जो एक स्मॉल ग्रुप का था, उसका पॉपुलेशन कम था, पावरफुल ज़रूर था, लेकिन नोमिकली रूप से वो संख्या बल में कम था वो। और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के आधार पर वहाँ के जो लोग थे वो पेजेंट थे, यानी किसान थे, यानी 100% में 80% या 60% से ऊपर वहाँ के लोग किसान ही थे। और वेस्ट रीजन का बात हो रहा है, वेस्ट रीजन के किसान जो क्या थे, वो किराए पर किसी से लेते थे। कैसे, किराएदार थे, किराए पर ज़मीन लेकर उसमें खेती करते थे। वो बहुत छोटा किसान थे, एक तरह से कहिए, किराया पर लेकर ज़मीन उसको पर खेती करते थे। लेकिन जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ज़्यादातर जो किसान थे क्या थे, वो ज़मीन के ई एस्टेट्स यानी जागीर के रूप में वहाँ पर बटा हुआ था। और इस पर कौन करता था खेती, तो सर्फ्स यानी भूदास लोग इस ज़मीन पर खेती करते थे। ठीक है। और फिर आगे हम लोग जानेंगे वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप में ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन्स द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड द इमर्जेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट फॉर द मार्केट। यानी जो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था और ट्रेड में द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड द कॉमर्शियल क्लास, जो कॉमर्शियल क्लास यानी जो वाणिज्य जो वर्ग का उदय हुआ था, जिसका बेस क्या था, वो प्रोडक्शन फॉर द मार्केट यानी बाजार के उत्पादन पर था। वो टिका हुआ था कि बाजार में प्रोडक्शन इतना हो रहा है, उसी पर वहाँ के जो इंडस्ट्रियल थे, प्रोडक्शन था, या फिर ट्रेड में जो व्यापार था, वो टिका हुआ था इसी पर। किस पर, तो प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, बाजार के लिए उत्पादन पर था। ठीक है। और आगे इसमें हम लोग जानेंगे 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ में, यानी 1740 के बाद, 1750 के बाद, 50 से 60 के बीच में इंग्लैंड में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण के स्टार्टिंग हो गया वहाँ। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ में, यानी 1750 से 60 के आसपास में औद्योगिकरण का स्टार्ट हुआ। लेकिन जो फ्रेंच और जो पार्ट ऑफ द जर्मन स्टेट थे, जहाँ पर कि 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिसके कारण न्यू सोशल ग्रुप का बना, एक अस्तित्व में आया, जिसमें वर्किंग क्लास पॉपुलेशन हुआ, काम करने वाले श्रमिक वर्ग के लोग, और फिर मिडिल क्लास आ गया उसमें,
जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशनिस्ट थे, उद्योगपति लोग या बिजनेसमैन जो व्यापारी हुए। और फिर एक है प्रोफेशनल्स, यानी अपना सर्विस सेक्टर के लोग जो हुए वो हुए। इन लोगों का उदय हुआ, एक नया सोशल ग्रुप ही बन गया। और फिर सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में इस तरह के जो ग्रुप थे वो 19th सेंचुरी के लास्ट तक ये क्या था, बहुत ही छोटा था, स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के लास्ट में अंत तक भी इनका जो ग्रुप था जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में बहुत ही छोटा था। और वैसे लोग जो इसमें एजुकेटेड या लिबरल मिडिल क्लास के लोग, वो आइडियोलॉजी को, ये मिडिल क्लास के लोग लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। उनके बीच में ये आइडिया आया किसका, नेशनल यूनिटी का, नेशनल यूनिटी का, राष्ट्रीय एकता का। और फिर और किससे हुआ, एबोलिशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज, जो कुलीन वर्ग के जो विशेषाधिकार मिला था विशेष रूप से, उसको भी समाप्त कर दिया का जो आइडिया मिला वो कहाँ से, तो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों से आया था। एजुकेटेड मिडिल क्लास कौन थे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे और प्रोफेशनल लोग, ठीक है। उन्हीं लोग से ये आइडिया आया कि जो विशेष कुलीन वर्ग के जो विशेषाधिकार दिया गया था उसको समाप्त कर दिया जाए, जिससे क्या हुआ, नेशनल यूनिटी हुई, मैंने राष्ट्रीय एकता हुआ। और यह जो आइडिया था राष्ट्रीय एकता का, नेशनल यूनिटी का, वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, ठीक है। इस तरह से नेशनल यूनिटी से धीरे धीरे क्या हुआ, वो नेशन स्टेट के रूप में आगे डेवलप करेगा, आगे बन सकता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग जाने आज एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास के रूप में, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण में ये कुलीन वर्ग और जो नया जो मिडिल क्लास जो बना उसके बारे में हम लोग जाने। ओके।